आज हम लोग बात करते हैं ओव्यूलेशन का 7-8 दिन बाद का प्रेगनेंसी का आपका सिम्टम। मतलब आपका पीरियड मिस होने के पहले प्रेगनेंसी का कुछ ऐसे सिम्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं। बहुत पेशेंट को यही रहता है हमारा ओव्यूलेशन के बाद से कैसे जानेंगे हम प्रेग्नेंट हुआ है कि नहीं है। बहुत क्यूरियोसिटी रहता है ना, तो वो लोग छोटे छोटे चेंजेस में ऑब्जर्व करें, उन्हीं लोग के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो पहले ये जानना आपका जरूरी है कि जो प्रेगनेंसी वाला जो प्रोसेस है ये कैसे होता है, तब इसका जो सिम्टम भी जाना आपको बहुत इजी रहेगा। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन। देखिए, आपका प्रेगनेंसी का जो प्रोसेसिंग होता है वो आपका पीरियड्स का फर्स्ट डे से हम लोग का एक फॉलिकुलर मेच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। ये पीरियड्स का बीच में जैसे लूटल फेज होता है, ये उसी फेज में जैसे पीरियड्स का जिस हिसाब से साइकिल है, जैसे किसी का 28 दिन का साइकिल है, किसी का 30 दिन का साइकिल है, ठीक है। तो उस मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग 30 दिन का साइकिल ले रहे हो, तो 30 दिन का साइकिल में 16वां दिन, ठीक है, आपका ओवुलेशन होगा। जो शुरू से जो फॉलिकुलर मैच्योर हो रहा है वो आपका पीरियड्स का 16वां दिन वो फॉलिकल मतलब रेप्चर हो जाता है, उसमें से ओवम निकल के और रेप्चर होके निकल जाता है। वो जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, वहां पे स्पर्म के साथ वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने का 2-3 दिन लगता है। वो प्रोसेसिंग वो ट्यूब से फॉलोपियन ट्यूब से धीरे धीरे आएंगे, एंडोमेट्रियम लाइन में आके चिपक जाता है। वहीं से आपका प्रेगनेंसी का प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है, ठीक है। जब एंडोमेट्रियम लाइन में एम्ब्रियो आपके चिपकने के बाद उसका ग्रोथ डेवलप होना शुरू हो जाता है, तब आपका बॉडी में सिम्टम भी होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारा सिम्टम होने चेंजेस हो जाता है। सही में आपका इम्प्लांटेशन होने के बाद हार्मोन बॉडी में आने के बाद तुरंत चेंजेस भी दिखना शुरू हो जाता है। हाँ, एक बात है, सबका बॉडी एक जैसे नहीं रहता, सारे लोग का बॉडी का जो बनावट होता है चेंज है, तो जो सिम्टम भी सबको एक ही जैसे दिखना जरूरी नहीं है। बहुत लोग को अलग अलग सिम्टम रहता है, किसी किसी को कोई सिम्टम नहीं रहता है। तो आपको आपको पास कौन सा सिम्टम हो रहा है ये आप ऑब्जर्व कर लीजिए, ठीक है। बहुत लोग कहेंगे ये सिम्टम मुझे तो नहीं हो रहा है, फिर भी मेरा प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया, तो ये कोई जरूरी नहीं है आपको ये सिम्टम दिखना, ठीक है। सबका बॉडी अलग अलग है। तो हम लोग फर्स्ट सिम्टम, ठीक है, आपका जैसे इम्प्लांटेशन हो गया उसके बाद हार्मोन के चेंजेस, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है बहुत ज्यादा हाई होने लगता है। इसका कारण आपको पेट में ब्लॉटिंग, जैसे आपको पेट भारी होना शुरू हो जाते हैं, डाइजेशन थोड़ा से खराब होने लगता है, आपको लगेगा मुझे पेट में जैसे लगेगा गैस भरा हुआ, ऐसे कुछ चेंजेस आपको होने लगे। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होने के वजह से होता है। ये आपको पीरियड्स का, ये भी इम्प्लांटेशन होगा पीरियड्स का 7-8 दिन पहले से आपको ये शुरू हो जाएगा। एयरली धीरे धीरे इसका थोड़ा से बढ़ते ही जाएगा। स्टार्टिंग में हॉर्मोन्स कम निकलता है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते रहेगा। दूसरा जो है आपको हेडेक होना, क्योंकि ये भी आपका जैसे हॉर्मोन्स निकलने के बाद ब्लड सर्कुलेशन में भी काफी चेंजेस हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन के चेंजेस के कारण आपको कभी कभी हेडेक होना लगते हैं, हेडेक सर भारीपन टाइप की हो जाता है। दूसरा जो है आपको वोमिटिंग और जी मचलाना। बहुत पेशेंट को ये पीरियड्स के 7-8 दिन पहले इसको मॉर्निंग सिकनेस भी, ये जरूरी नहीं मॉर्निंग में भी हो, कभी भी आपको मुंह में पानी आना बहुत ज्यादा है, कोई भी जैसे थकान महसूस करना, आप पहले जैसे आपको ओवुलेशन टाइम से जैसे पीरियड्स का टाइम आपको एनर्जी था, लेकिन जैसे इम्प्लांटेशन हो गया आपको जैसे लगेगा मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस, थकान, हरदम मन करेगा कहीं सोने का मन करेगा, एनर्जी एकदम लो आप फील करेंगे। ये सब आपका हॉर्मोनल्स के ही प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स के एचसीजी और प्रोजेस्टेरोन का बढ़ने से आपको बॉडी में ये होता है। दूसरा जो है ब्रेस्ट में प्रॉब्लम, ब्रेस्ट में आपको टेंडरनेस अगर इम्प्लांटेशन के बाद निप्पल का जगह पे थोड़ा टाइटनेस आ रहा है, हल्का से आपको क्रैम्पिंग टाइप की हो रहा है, ये भी आपका प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स की वजह से है। और दूसरा जो है पेट में क्रैम्पिंग, पेट में बहुत ज्यादा दर्द नहीं रहता है, हल्का हल्का क्रैम्पिंग टाइप में बना रहेगा, ये भी आपका इम्प्लांटेशन के बाद हॉर्मोन्स की चेंजेस की वजह से होता है।
दूसरा जो है आपको खाने का क्रैम्पिंग, जैसे आपको कोई पर्टिकुलर खाना खाने का मन कर रहे हो, जो खाना आपको पसंद है वो नहीं, मतलब आप खाने का मन नहीं करता है, जो नहीं पसंद है वो खाने का मन कर रहा है। और खाना देख के जैसे मन करेगा, आपको खाना खाने के बाद उसके पास जाएंगे तो स्मेल आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उल्टी मन करेगा, ये सब हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से है, ठीक है। और यूरिन में भी चेंजेस आ जाएगा, यूरिन का कलर में बोलिए ना, कलर में भी काफी काफी चेंजेस आ जाता है। कलर हमेशा यूरिन, सुबेरे का यूरिन आपको बहुत ज्यादा डार्कनेस समझ में आएगा, फिर हरदम आपका लाइट येलो कलर में यूरिन चेंज हो जाएगा, बहुत सारा पानी पीने के बाद भी आपको लगेगा मेरा यूरिन हल्का से येलो ही दिखेगा, ये भी आपका हार्मोनल चेंजेस की वजह से। और आपको बार बार यूरिन करने का मन करेगा, और ये भी आपका इम्प्लांटेशन के बाद से ये प्रॉब्लम आपको होगा, ठीक है। बहुत सारा चेंजेस हमारे बॉडी में दिखने लगता है अगर आपका प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन सक्सेस होने के बाद है। तो अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस होने के बाद आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ये सब सिम्टम आपको बॉडी में दिख रहा है, तो इसका मतलब आपका प्रेगनेंसी का इंडिकेशन है, प्रेगनेंसी पोजिशन। तो आपको पीरियड्स का 7-8 दिन पहले बहुत चीज का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगर आपको हल्का से फीवर आ रहा है, ठीक है, तो आपको किसी चीज का पेन किलर नहीं लेना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबा सफर ट्रैवल नहीं करना चाहिए, रिलेशन द्वारा आपको रखना नहीं चाहिए। और आपको भारी सामान, जैसे बहुत ज्यादा भारी सामान उठाना, बार बार सीढ़ी चढ़ना, ये सब आप अवॉइड करिए। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो वो सब आपने छोड़ दीजिए। यही सब के लिए ये सिम्टम सब हम लोग समझाते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपने मेडिसिन मेडिसिन थेरेपी का मेडिसिन वगैरह लेके प्रेगनेंसी अगर हुआ हो, तो आपको अगर सिम्टम बताती है तो आप थोड़ा से अच्छे से ध्यान रखेंगे अपना। नहीं तो आपको कुछ पहले से कुछ सपोर्टिव मेडिसिन लेना होगा, तो आप इस सिम्टम अपना डॉक्टर से भी शेयर कर सकते हो, उनको बता सकते हो, तो आपको प्रोटेक्टिव मेडिसिन भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसी कारण से ये सब आपको पहले ही एक्सप्लेन करती हूँ। और आपको जो चीज नहीं करना है, फिर कुछ खाना भी अपने अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना नहीं चाहिए, ज्यादा कॉफी चाय ये सब अपना ही पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स भी अवॉइड कर लीजिएगा। जैसे बाहर का गैस बनने बाहर के जो समोसा चाउमीन ये सब अवॉइड कर लीजिएगा। फ्रूट्स में अपने पपीता और पाइनएप्पल ये सब भी मत खाइएगा। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम समझ में आ रहे हैं तो ये सब अपना अवॉइड कर लीजिएगा। हाँ, आपको पीरियड्स में ये सब सिम्टम आ रहा है तो आपने अपना प्रेगनेंसी के जो एक्सपेक्टेशन डेट जो है, आप सबको पता चलता है मेरा पीरियड्स इतना डेट तक आ जाएगा, क्योंकि एक नॉर्मल रेगुलर पीरियड्स आने वाला लोगों को पता है मेरे इतना दिन तक पीरियड्स आए। वही एक्सपेक्टेड डेट मिस होने के 2 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, अर्ली मॉर्निंग का यूरिन लेके टेस्ट करिए, तो आपको प्रेगनेंसी जल्दी कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो दूसरे को भी शेयर करके ले दीजिएगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।